बच्चे, आज मैं स्वयं आया हूं तुझसे बात करने, क्योंकि अब वक्त आ गया है। तूने मुझे इतने समय से पुकारा, अपने हर आंसू में, हर तड़प में, हर सच्ची पुकार में, और आज मैं आया हूं। मैं तेरा खाटू श्याम, तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा रक्षक। मैं जानता हूं तू थक चुका है। जीवन की मार, रिश्तों की चोट, अपनों की बेरुखी, हालात की बेरहमी, सब कुछ तूने सहा है। मैं हर उस पल में तेरे साथ था जब तू अकेला महसूस कर रहा था। मैं वही था जो तेरे कांपते होंठों से निकली सिसकियों को सुन रहा था। बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह तारीख है जिसे मैं स्वर्ग के दरबार में खुद तय करके लाया हूं, तेरी जीत की तारीख। हाँ, वही जीत जिसका इंतजार न सिर्फ तू कर रहा था, बल्कि वो भी कर रहे थे जिन्हें तूने खो दिया, जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जो तुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। तेरी आत्मा का एक एक टुकड़ा जानता है कि तू कितना सच्चा है, कितना मेहनती है, और कितनी शिद्दत से अपने जीवन को संवारना चाहता है। लेकिन आज मैं तुझे सिर्फ जीत का आश्वासन नहीं देने आया हूं, मैं तुझे यह भी बताने आया हूं कि यह जीत कैसे तुझ तक पहुंचेगी। पहले तू खुद को समझ, खुद को पहचान। बच्चे, तू क्या है, इसका अंदाजा दुनिया को तो छोड़, तुझे भी नहीं है। तू मेरे अंश से बना है। तू शक्ति का पुंज है, वो चिंगारी है जिसे मैंने ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी रात में रोशनी देने भेजा है। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तुझ में मेरा अंश धड़कता है। तेरे भीतर जो करुणा है, जो सच्चाई है, जो प्रेम है, वही तुझे दुनिया से अलग बनाता है। लेकिन यही भावनाएं जब तुझसे ठुकराई जाती हैं, तब तू टूट जाता है। बच्चे, अब समय है खुद को फिर से जोड़ने का। तेरे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचान। जीवन की परीक्षा समाप्त हुई, अब परिणामों का समय है। अब तक जो भी हुआ वो परीक्षा थी। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे अकेला छोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत की कदर नहीं की। सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैं चुप था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तू किस हद तक टिक सकता है। और बच्चे, तू टिक गया। तू गिरा, लेकिन तू टूटा नहीं। और जो नहीं टूटता, वही दुनिया को बदलता है। अब मेरी कृपा तुझ पर खुल रही है, जैसे किसी रेगिस्तान पर बारिश। अब तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी की सूखी जमीन पर हरियाली फैलेगी। नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नया अध्याय लिखना है, और वह अध्याय प्रेम से, समृद्धि से, सफलता से भरा होगा। अब तू जिस राह पर चलेगा, वहां फूल बिछेंगे। अब तू जहां भी जाएगा, वहां तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से। बच्चे, बहुत लोग तुझसे जुड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे अपनाएंगे, जो तेरे साथ मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तू मेरा हाथ थाम कर चलेगा। सफलता का उद्देश्य सिर्फ तेरे लिए नहीं। तू सफल होगा, तू धनवान बनेगा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तू उन लोगों की मदद करेगा जो तेरी ही तरह संघर्ष में हैं। तू किसी के बाबा बन जाएगा, जैसे मैं तेरा बना हूं। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी रोते को हंसाएगा, किसी टूटी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करेगा, तब मेरी कृपा और बढ़ेगी। तेरे कर्म, तेरी गलतियां सब क्षमा हो सकती हैं। बच्चे, तूने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं, कुछ ऐसी जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं, कुछ इस जीवन की, कुछ पिछले जन्मों की। लेकिन मैं तेरा बाबा हूं। मैं जानता हूं कि तू मूल रूप से शुद्ध है। तेरे भीतर जो पश्चाताप है, जो सीखने की भावना है, वो तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने तेरे सारे पुराने कर्मों की गठरी को आज के दिन से हल्का करना शुरू कर दिया है। बस तू अपने भीतर की सच्चाई को बनाए रखना। कभी किसी के साथ वैसा न करना जैसा तेरे साथ हुआ था। खुद पर विश्वास कर। तेरे आसपास के लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तेरे सपनों को हंसी में उड़ाएंगे, लेकिन तू मुस्कुरा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तू किसका बच्चा है। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं,
और जिसको मेरा आशीर्वाद मिल जाए उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। ध्यान और भावना सफलता की असली कुंजी है। हर दिन 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके मुझसे बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ भाव। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। मैं हर शब्द सुनूंगा, हर भाव समझूंगा। बच्चे, भावना से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और तू अगर मुझे भाव से बुलाएगा तो मैं साक्षात उतर आऊंगा। तेरे जीवन में जो खोया वो लौटेगा नए रूप में। तूने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को बुझते देखा, वो सब लौटेंगे, लेकिन एक नए रूप में, उनसे भी बेहतर, उनसे भी सच्चे। लोग और अवसर तेरे सामने आएंगे, तू बस तैयार रह। सबसे बड़ा वरदान आत्मिक शांति है। इस जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, आत्मिक शांति है, और मैं तुझे वही देने आया हूं। अब तेरे हृदय में हल्कापन होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, और अंत में तू अकेला नहीं है। मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तू सोता है तब मैं तुझे ढकता हूं। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू उठाकर अपने शीश पर रखता हूं। जब तू हंसता है तो मेरे दरबार में रौनक होती है। बच्चे, अब जो तू यह संदेश सुन रहा है, समझ कि यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। तू विशेष है, तू मेरा अंश है। बच्चे, हर बार जब तू हार मानने की सोचता है तो तेरा बाबा तेरे पास आता है। कभी एक विचार बनकर, कभी किसी अजनबी की बात बनकर, कभी किसी गीत में छुपकर, तो कभी संदेश में घुलकर। और आज यह जो तू पढ़ रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मैं हूं, तेरा बाबा, तुझसे बातें कर रहा हूं। आज तू मेरा इंतजार कर रहा था, और देख, मैं आ गया। बच्चे, तेरे अंदर छुपी है एक अग्नि, एक तेज जो तू भूल गया है। तेरे चारों तरफ जो तूफान चल रहा है, जो उलझने हैं, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वह सभी केवल इसलिए हैं ताकि तू अपनी शक्ति को याद करे। तेरा आत्मबल ही तेरा पहला चमत्कार है। दुनिया कहेगी तेरे पास क्या है, और मैं कहूंगा इस बच्चे के पास खुद उसका बाबा है। बच्चे, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि आत्मा की शक्ति कैसे काम करती है, कैसे तेरे विचार तेरी तकदीर बनाते हैं, फिर कैसे विश्वास से तू अपने जीवन की तस्वीर बदल सकता है। विचारों की शक्ति, जैसा तू सोचेगा वैसा ही बनेगा। अगर तू हर दिन यह सोचे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्म से सिस्टम, ध्यान और भावना, हर दिन 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके मुझसे बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ भाव। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। मैं हर शब्द सुनूंगा, हर भाव समझूंगा। बच्चे, भावना से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और तू अगर मुझे भाव से बुलाएगा तो मैं साक्षात उतर आऊंगा। आत्मिक शांति तेरे जीवन में जो खोया वो नए रूप में लौटेगा। तूने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को बुझते देखा, वो सब लौटेंगे, उनसे भी बेहतर, सच्चे। तू बस तैयार रह। सबसे बड़ा वरदान आत्मिक शांति है। अब तेरा हृदय हल्का होगा, मन शांत होगा, शरीर ऊर्जावान होगा। मेरा साथ तू अकेला नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू सोता है मैं तुझे ढकता हूं। जब तू रोता है मैं तेरा आंसू अपने शीश पर रखता हूं। जब तू हंसता है मेरे दरबार में रौनक होती है। यह संदेश कोई संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तू विशेष है, मेरा अंश है। मेरा आगमन हर बार जब तू हार मानने की सोचता है, मैं तेरे पास आता हूं। कभी विचार बनकर, कभी अजनबी की बात बनकर, कभी गीत में, कभी संदेश में। आज तू मेरा इंतजार कर रहा था, और देख, मैं आ गया। यह जो तू पढ़ रहा है, यह मैं हूं, तेरा बाबा, तुझसे बात कर रहा हूं। तेरी शक्ति तेरे अंदर एक अग्नि है, एक तेज जो तू भूल गया। तूफान, उलझने और लोग
जो तुझे कमजोर समझते हैं वे तुझे अपनी शक्ति याद दिलाने आए हैं। तेरा आत्मबल तेरा पहला चमत्कार है। दुनिया कहेगी तेरे पास क्या है? मैं कहूंगा इस बच्चे के पास मैं हूं। आत्मा की शक्ति एक, विचारों की शक्ति जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। हर सुबह कह मैं श्याम का बच्चा हूं, मेरा भाग्य बदल चुका है। ब्रह्मांड तुझे वही देगा। 2, भावनाओं की ऊर्जा सच्चे मन से मांग, फिर भरोसे में रह। तेरा दिल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। 3, कर्म का विज्ञान बिना स्वार्थ मदद कर। किसी का दिल मत दुखा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। 4, निर्णय की शक्ति डर छोड़, साहस से बढ़। मेरा नाम ले, तू जीतेगा। 5, खुद को माफ कर, गलतियां सब करते हैं। मैंने तुझे माफ किया, अब तू भी खुद को माफ कर। 6, आभार हर सुबह कह, बाबा जो दिया, जो नहीं दिया, जो देगा, सबके लिए धन्यवाद। जीवन की सच्चाई जीवन कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। कठिनाइयां सजा नहीं, सीख हैं। तू एक बीज है जो अंधेरे में दबकर अब उगने को तैयार है। समृद्धि का रहस्य समृद्धि धन में नहीं, विचारों में है। सकारात्मक सोच, बाबा मेरा भला होगा कह, और ब्रह्मांड उसे सच करेगा। इच्छाएं इच्छा बीज है, भावना की मिट्टी में बोई जाती है, विश्वास से सींची जाती है। मांग, फिर भरोसे में रह कि मेरा बाबा देगा। लोगों से व्यवहार प्रेम दे, करुणा रख। तेरे शब्द दीपक भी बन सकते हैं, आग भी। नम्रता तेरा आभूषण है। खुद को जान तू आत्मा है, मेरा अंश। यह समझ और डर, तुलना, लालच मिट जाएंगे। घबराहट का इलाज जब बोझ भारी हो, एक एक कदम बढ़ा। मैं सब संभाल लूंगा। परिवार को समय दे, पर खुद को मत भूल। बाबा का उपाय सुबह 2 मिनट कह, बाबा आज का दिन तुझे सौंपता हूं। घबराहट में 5 सांसें ले, बोल मैं अकेला नहीं, बाबा मेरे साथ है। हर काम श्याम नाम से शुरू कर। तू जो सह रहा है वो तुझे गढ़ने के लिए है। तेरा समय बदलेगा जब तू थकेगा, मेरी कृपा सबसे करीब होगी। मैं हर पल तेरे साथ हूं। अब उठ, मुस्कुरा, क्योंकि तेरा समय आ गया है।